टोटल ट्रिप होने वाली है, भाड़ा है 400 रुपए। लालकुआं किस जगह से लोड होगा और लालकुआं किस जगह पर जाएगा। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? आज भाई 8 जनवरी 2026 और अपन घर से निकल चुके हैं सुबह 8:10 पे, क्योंकि भाई कल सांझ को गाड़ी लोड करवाई थी अपन ने सोनीपत की। तो अब ऑन द वे है भाई। मौसम इतना खतरनाक हो रहा है, बस विश्वास नहीं मानोगे। ठंड लग रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं है और सीएनजी अपने को गाड़ी में डलवानी है। टोल का अपन ने रिचार्ज कर ही लिया है। 8:12 हुए, 2 मिनट हुए घर से निकले हुए और अपन आ चुका है मेन रोड पर। एक राइट हैंड साइड पे भी सीएनजी पंप है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे भी सीएनजी पंप है। तो अपन को सुटेबल लेफ्ट हैंड वाला है। बस लेफ्ट हैंड वाला आपको दिख भी गया होगा, वो रहा। जल्दी पहुंचते हैं और नियारा फुल करवाऊं या 600-700 की डलवाऊं। पहले हमने गाड़ी उस वाले नोजल पे लगाई जिस नोजल पे ट्रक खड़ा है, लेकिन उन लोगों ने भेज दी गाड़ी इस वाले नोजल पे जहां कुल एक गाड़ी है, क्योंकि ट्रक में लग जाता भैया तकरीबन कुछ नहीं तो 20 मिनट। और इस गाड़ी के बाद ही हमारा नंबर है। गाड़ी है सेंट्रो यूपी 21 नंबर। एक ही गाड़ी है और मशीन 2 है और एक और टेम्पो है। गाड़ी में नोजल लगने के बाद मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था कि सीएनजी डलवाऊं तो डलवाऊं कितने की। फाइनली डिसीजन लेने के बाद मैंने भाई से बोल दिया 700 रुपए पे रोक दिया और भाई ने 699 पे रोक दी। डलवा के जस्ट निकल रही है कि भैया आके फंस गए विसर्क मोड़ के जाम में। सुबह सुबह का टाइम भाई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ बिल्कुल भी नहीं खड़ी। तो भैया लोगों ने इसे एक चौराहे के तरीके से बना दिया, इतना बुरा चौराहा कि ना तो भाई कोई इधर से निकल पाए ना उधर से निकल पाए, पूरा ब्लॉक। और वैसे ही है भैया, पीछे कोई जाम नहीं है भाई, देख सको भाई, कोई जाम नहीं पीछे, एक आध गाड़ी है। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस अब अपन ऑन द वे है। गूगल मैप अपन ने चला लिया 83 किलोमीटर और 1 घंटा 15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। पार्टी से भी कोई भी बात नहीं हुई भाई। लेट इसलिए निकले क्योंकि पार्टी से कल सांझ को बात हुई थी। पार्टी से हमने बोला था सुबह 8-9 बजे तक माल दे देंगे। पार्टी वाला कह रहा है 9 कोशिश करो 9 बजे, 9 बजे के बाद आओ। मैं जब भाई पार्टी वाले उतरना कह दिया तो भाई वहाँ चल के वेट थोड़ा ही करेंगे। तो हम घर से ही 8:30 बजे निकले हैं। घर से तो 8:15 बजे निकल के सीएनजी पिंडी डलवाते बज गया टाइम, 8:15 हो लिए। तो अब पहुंच रहे अपन लालकुआं की तरफ। 230 रुपये का मैंने फास्टैग में रिचार्ज करा, क्योंकि अपन के फास्टैग में पहले 70 रुपया पड़े थे। 90 रुपये तक पड़े होते हैं तो नेगेटिव ही रहता है, उसका कोई यूज़ ना है, लो बैलेंस जिसे कहते हैं। तो 90 से ऊपर हो तभी भाई वो बैलेंस काम में आता है। तो 230 होगा। और अगर हम केएमपी से जाते हैं तो भैया लोटा फिर हमारा 200 रुपये लग जाएगा, क्योंकि और कोई टोल नहीं है, सिर्फ एक ही टोल है। आज पूरे दिन में हम कितना काम करेंगे सब कुछ जानने के लिए ब्लॉग में अंत तक बने रहना। चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट करके बताना बाद में वीडियो कैसी लगी। भाई जैसे ही मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे चढ़ा सामने वरना को, तो देखो भाई इसने किस तरीके से लेन चेंज करी। मेरी स्पीड खुद 40-50 थी भाई, ठुकते ठुकते बचा। सही ड्राइवर होते हैं जिनकी लापरवाही की वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाता है और जिम्मेदार बड़ी गाड़ी वाला होता है। लगातार भाई 2 दिन से जिस जगह सेल टैक्स था जस्ट उसी जगह पे पहुंचने वाले हैं और चेक करेंगे उस जगह सेल टैक्स वाले आज मिलेंगे नहीं मिलेंगे। टाइम सुबह के 8:45, 8:46 हो रहे हैं 8 जनवरी। सबसे पहले तो भाई टाइम देख लो, 8:46 हो रहे हैं और भाई खड़ी है भाई, आज भी गाड़ी खड़ी है सेल टैक्स की। एमपी एक्सप्रेस वे के ऊपर भाई साहब ये इनका फिक्स किया हो चुका है, ये मैं जान चुका हूँ। अगर मैं कभी भी बिना बिल के रिस्क लेता हूँ तो इस रास्ते से वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूंगा। तो दोस्तों सेल टैक्स वाले आज भी खड़े थे, लेकिन ठंड की वजह से भाई साहब बाहर डाल खड़े, अंदर ही अंदर बैठे हुए। दोस्तों अपन आ गए अतरंगी टोल प्लाजा पर। अभी अतरंगी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसकी बनावट देख सकते हो, ये अतरंगी ही है। इस टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद तकरीबन 2 से 4 किलोमीटर चलेंगे और अपन केएमपी एक्सप्रेस वे से एग्जिट कर जाएंगे। भाई साहब ठंड इतनी बुरी लग रही है ना, क्या बताऊं, पैरों में बहुत बुरी ठंड लग रही है। गाड़ी अपनी चारों तरफ से पैक है, जूते पहन रखे हैं पैर में, उसके बावजूद पैरों के अंगूठों में भाई ठंड बहुत हो रही है। केएमपी का इतना ज्यादा खराब रास्ता, अच्छी खासी 70-80 की स्पीड रहती है भाई, 40-50 आकर टक जाती है, फिर उठती ना। गाड़ी है 5वें गियर पे। और टोटल अपन ड्रॉप लोकेशन से रह रहे हैं 24 किलोमीटर 25 मिनट का रास्ता दिखा रहा है अपने को ड्रॉप लोकेशन का। सबसे अच्छी बात तो देखो भाई, टोल प्लाजा 1 किलोमीटर अहेड, लेकिन मुझे टर्न लेना है भैया 650 मीटर अहेड। अगर भाई तन्नक सा भी आगे होता है थोड़ा सा भी आधी किलोमीटर और, तो भाई टोल लग जाता। दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। अपने आगे आगे चल रही है पार्टी जो गाड़ी खाली करवाएगी। दिखाता हूँ आपको कंपनी। कुछ इस प्रकार की कंपनियां यहाँ फॉर्म वगैरह बनते हैं। ये केमिकल के ड्रम है, शायद इन्हीं से बनते होंगे फॉर्म। क्या बोल रहे हैं, गाड़ी बैक करके इसके रैंप के ऊपर चढ़ाओ। गाड़ी खड़ी है हमारी सामने, हमारे पीछे रैंप देख सकते हो। ये खड़ी कर दी हमने सामने गाड़ी। पहले उतर के जायजा लेकर आए थे कि भाई गाड़ी बैक जा सकती है वहाँ पे या नहीं। ये रैंप है भैया, इस पर बैक करके फिर उधर मोड़नी है। तो चलो सबसे पहले गाड़ी करते हैं बैक। अपन ड्रॉप लोकेशन पे गाड़ी लगा दी है। लेबर वाले भैया तो आए नहीं, यही भैया हैं जिनसे रात से बात हो रही थी। यही भैया गाड़ी खाली कर रहे हैं। ये वाला टोटल मटेरियल अपना लोड हुआ था, बैग, एल्युमिनियम शीट, 2 स्क्रू का पैकेट जो सामने रखे हैं। पहले तो भाई ने मजे मजे में जो बैग पीछे डाले पे रखे थे वो खींच ले, लेकिन उसके बाद भाई हुआ परेशान। फाइनली उसे गाड़ी पे चढ़ना ही पड़ा, कोई लेबर का आदमी ना मिलने की वजह से। कंपनी से अपन निकल चुके हैं। ये है भाई कंपनी, एंट्री हो चुकी है अपनी। और देख सकते हो भैया यहाँ क्या मटेरियल बनता है, सब फॉर्म वगैरह बनते हैं। गाड़ी लोड खड़ी है, गार्ड ने अपने लिए गेट खोल रखा है। गाड़ी यहाँ से अपन सक्सेसफुली खाली करवा के निकल चुका है। टाइम हो रहा 10:16। गाड़ी हमने यहाँ लगाई थी तकरीबन 9:50 में गाड़ी लगा दी थी और आधे घंटे के अंदर अंदर गाड़ी खाली हो चुकी। हमने ली नहीं,
और भैया ने दी भी नहीं, क्योंकि वो ये भैया उन्हीं के आदमी है जिन्होंने कल शाम को लोड करवाया था। भैया गांव का रास्ता सिंगल, दोनों तरफ पेड़ है, इस तरफ खेत भी है भाई, इस तरफ बाउंड्री है कंपनियों की। अगर अपन रात में इधर आए होते तो भैया हालत खराब हो जाती है अपनी। 12:19 पे अपन आ लिए वापसी छपरोला, क्योंकि सोनीपत में अपनी ऑनलाइन आईडी चालू कर रखी थी, लेकिन सोनीपत में कुछ भी काम ना मिलने के चक्कर में अपन आ लिए वापसी। सीएनजी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सीएनजी बिल्कुल हो चुकी है गाड़ी में खत्म, और हम हैं बिल्कुल सीएनजी पंप पे अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे। हम सोच रहे हैं यहाँ से 500 रुपए की सीएनजी डलवा के गाड़ी घर खड़ी कर देंगे, और कोई काम आता है तो बिना देरी करे डायरेक्ट पिकअप लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन आईडी हमारी ये वाली चालू है, रिफ्रेश कर देते हैं पूरे फोन को, ये वाली ऑनलाइन आईडी हमारी चालू हो चुकी और ये वाली भी हमारी चालू हो चुकी। अब कोई भी काम अगर आता है तो हम बिना टाइम लगाए काम कर सकते हैं। ऐसे ही मेरा नंबर आया, भाई ने मेरी गाड़ी में नोजल लगा दिया और मैंने भाई को 500 का एक पत्ता पकड़ा दिया, और मैंने बोल दी भाई 500 रुपए की डाली, तो भाई ने 498 रुपए 77 पैसे पे आकर फिक्स रोक दी। भाई मैं अपने घर पर था, घर पे रेस्ट कर रहा था, 7 बजे का उठा हुआ हूँ, 8:15 बजे का निकला हुआ हूँ, तो थोड़ी सी नींद भी आ रही थी। तो अपने पास इतना ही एक ऑफलाइन भाड़ा आ गया लालपुर से लालपुर 400 रुपए का। तो पहले तो मन नहीं करा जाने का, लेकिन जब उठ गया मैंने कही चलो भाई 500 की सीएनजी डलवाई है, तो मानो सीएनजी का खर्चा तो निकलेगा ही। और टाइम 2:15 हो रहे, जब अब तक कुछ ऑनलाइन आया ही नहीं, तो आगे उम्मीद भी नहीं है, जो मिल रहा है उससे तो करा। तो अपन निकल गए फिलहाल लोडिंग पॉइंट के लिए। मटेरियल क्या है, लालपुर किस जगह से लोड होगा और लालपुर किस जगह पर जाएगा, सब आपको बताएंगे। टोटल ट्रिप होने वाली है हमारी 1.5 किलोमीटर की, जिसका भाड़ा है 400 रुपए। और अपन निकल चुके आ गए बिसरख मोड़ ट्रैफिक में। बिसरख मोड़ का ट्रैफिक भैया कभी खत्म ही नहीं हो सकता। देखो देखो देखो, निकलने तो दे ही नहीं रहा भाई, जल्दी इसे भी और टर्री वाले को भी जल्दी है। सच बोलूं भाई तो जल्दी मुझे भी है। कब लोकेशन पे पहुंचता ही भाई मैंने गाड़ी का डाला खोल के गाड़ी बैक करके लगा दी। लेबर वाले जो यहाँ भाई थे, 4 भाइयों ने मिलकर मेरी गाड़ी लोडिंग स्टार्ट कर दी। एक तरफ तो लगा दी ये खंबे, अभी खंबे किस काम आते हैं मुझे नहीं पता, और एक तरफ लगा दी कुर्सी और सोफे। सारा मटेरियल बना है लोहे का और कुछ एल्युमिनियम का, और ये यहाँ से जाएगा पाउडर कोटिंग पर। लोड मैंने कर डाला बंद, बिना बिल के मैं निकल गया ड्रॉप लोकेशन की तरफ। ड्रॉप लोकेशन पर मैं मेन रोड से भी जा सकता था, लेकिन मैं अंदर से इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल नहीं दिया गया। अब लोकल के लिए ये भी बोलते हैं क्या बिल काटे। भाई मैं अपनी पर्सनली राय दूं तो भैया जो भी ड्राइवर भाई है वो बिना बिल के कहीं पे भी निकले ना, और जो मेरा कस्टमर भाई है वो बगैर बिल का गाड़ी कहीं निकाले ना, क्योंकि इस चीज में टोटली रिस्क कस्टमर का होता है, गाड़ी वाले का कोई रिस्क नहीं होता। ये इंडस्ट्रियल एरिया का रास्ता इतना ज्यादा खराब हो चुका है, इतना बम्प कर रहा है, नहीं अब तक तो मैं ड्रॉप लोकेशन पर होता। ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैंने गाड़ी का डाला खोल के गाड़ी अनलोडिंग पॉइंट पे लगा दी। एक लेबर वाला भाई गाड़ी पे चढ़ गया और एक नीचे से मटेरियल पकड़ के नीचे उतार के रख रहा था, क्योंकि मैंने ये बोल दिया था कि पहले गाड़ी खाली करो उसके बाद अंदर लेके जाना। मैं अब इस टाइम बैठा हूँ अपनी गाड़ी में, रात के बज रहे हैं 9:36। पूरे दिन अपने पास कोई भी काम नहीं आया, दोनों की दोनों ऑनलाइन आईडी पे एक भाड़ा बजा था सांझकू सेक्टर 11 का 1300 रुपए का, लेकिन वो भी मुझसे पहले किसी और ने उठा लिया। ये स्थिति चल रही है काम की। सुबह हमने एक चक्कर मारा, एक चक्कर लोकल का मार लिया 400 रुपए का। इसके बाद भाई साहब कोई भी काम नहीं आया, तो अब थक हार कर मुझे व्लॉग करना पड़ रहा है। एंड पहले चक्कर का भाड़ा अपना पड़ा था 3000 रुपए, टोटल 80 किलोमीटर का, और दूसरे चक्कर का भाड़ा अपना पड़ गया 400 रुपए, टोटल 3400 रुपए काम कर, जिसमें कि पहले वाले चक्कर का खर्चा ही खर्चा आ गया टोटल 1000 रुपए। दूसरे वाले चक्कर का तो कोई खर्चा मत मानो। दूसरे वाले चक्कर में मान लो जो मैंने 500 की सीएनजी डलवाई थी उसमें से 100 रुपया जेब से दिया, बाकी 400 रुपए की सीएनजी बाहर से ही हो गई। वो भी पैसा अभी आया नहीं क्योंकि वो काम है उधार का। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरू से आखिरी तक बस यही विनती रहती है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। आप चाहेंगे आपसे इजाजत, मिलते हैं कल आपसे नए व्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।